नमस्ते और स्वागत है। आज हम टेस्ला के लेटेस्ट अपडेट्स में गहराई से उतरने वाले हैं और यकीन मानिए ये सिर्फ गाड़ियां बेचने से कहीं बढ़कर है। एक पूरी नई रणनीति सामने आ रही है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। टेस्ला का कहना है, और ये बहुत जरूरी है, कि हमारी डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट को ज्यादा से ज्यादा करने का मतलब है एआई पावर्ड सर्विसेज के जरिए लगातार बढ़ती हुई वैल्यू देना। बस यही यही है इस पूरी कहानी का सार। अपने फिजिकल प्रोडक्ट्स को एआई सर्विसेज के लिए एक प्लेटफॉर्म में बदल देना। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है ना? एक ऐसी कंपनी के लिए जो अपनी कारों के लिए जानी जाती है, ये एआई से भरा भविष्य आखिर दिखता कैसा है? और यहीं से हम इस पहेली के पहले हिस्से पर आते हैं। दुनिया भर में फैलता हुआ कारों का बेड़ा, जो असल में एआई की नींव है। देखिए, सब कुछ स्केल से शुरू होता है। Q3 में टेस्ला ने डिलीवरी और एनर्जी स्टोरेज डिप्लॉयमेंट दोनों में रिकॉर्ड बना दिए। और ये जो इतनी बड़ी तादाद में मौजूदगी है ना, यही उनकी एआई की सारी उम्मीदों का आधार है। और हाँ, ये सिर्फ किसी एक जगह की बात नहीं है, ये विस्तार तो पूरी दुनिया में हो रहा है। नॉर्थ अमेरिका में नए मॉडल्स धूम मचा रहे हैं। उधर यूरोप और मिडिल ईस्ट में मॉडल वाइज सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है। और तो और एशिया पैसिफिक में भी साउथ कोरिया एक बहुत बड़ा बाजार बनकर उभरा है। इस स्केल को असलियत में महसूस करने के लिए जरा ये देखिए। गीगा बर्लिन में 1 लाखवीं रिफ्रेश्ड मॉडल वाई बन चुकी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जमीन पर उनकी बढ़ती हुई पकड़ का सबूत है। तो ठीक है, ये विशाल हार्डवेयर का बेड़ा तो तैयार है। अब बात करते हैं उस दिमाग की जो इससे जिंदा करता है हर चीज के अंदर, एआई, यानी कि इंटेलिजेंस लेयर। इसका सबसे साफ उदाहरण है, जाहिर है, फुल सेल्फ ड्राइविंग यानी FSD। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है V14, वो असल दुनिया की मुश्किल सिचुएशंस को संभालने में और भी स्मार्ट हो गया है। जैसे सड़क पर पड़े कचरे से बचना, इमरजेंसी गाड़ियों को रास्ता देना और यहाँ तक के पार्किंग के लिए अराइवल ऑप्शन भी देना। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी स्मार्टनेस आती कहाँ से है? तो ये आती है एआई के विशाल दिमाग को लगातार और बड़ा करने से। और यहाँ एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में चौंका देता है। टेस्ला के पास अब 81,000 सुपर पावरफुल कंप्यूटर चिप्स के बराबर की कंप्यूटिंग पावर है, और ये सिर्फ और सिर्फ उनके एआई को ट्रेन करने के लिए है। तो ये एआई ट्रेनिंग कंप्यूट आखिर है क्या? इसे ऐसी समझिए, ये वो जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर है जो एआई को सिखाने के लिए चाहिए। कैसे? सड़कों पर चल रही लाखों टेस्ला कारों से मिले डेटा को प्रोसेस करके। जितनी ज्यादा पावर, उतना ही स्मार्ट एआई। और ये सब सिर्फ ड्राइविंग के बारे में नहीं है। ओवर द एयर अपडेट्स के जरिए गाड़ियां लगातार बेहतर होती जा रही हैं। नॉर्थ अमेरिका में ग्रोक एआई कंपेनियन मिलना हो, एनर्जी बचाने के लिए लो पावर मोड हो, या फिर गाड़ी की टच स्क्रीन से सीधे खाना ऑर्डर करने की सुविधा, ये सब शामिल है। कार असल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो हमेशा विकसित होता रहता है। चलिए, अब थोड़ा गियर बदलते हैं और एनर्जी की बात करते हैं, जो इस पूरे विजन का एक बहुत ही जरूरी और जुड़ा हुआ हिस्सा है। हमारा अगला सेक्शन है भविष्य को पावर देना, एनर्जी इकोसिस्टम। यहाँ भी ग्रोथ जबरदस्त है। टेस्ला ने अपनी अब तक की सबसे ज्यादा तिमाही एनर्जी स्टोरेज डिप्लॉयमेंट दर्ज की है। अब तक की सबसे ज्यादा। इससे पता चलता है कि ये कोई साइड बिजनेस नहीं है। और इस ग्रोथ को और तेजी देने के लिए है मेगा ब्लॉक। ये बेसिकली एक प्री इंजीनियर्ड बैटरी सिस्टम है जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज सबको एक साथ पैक कर देता है। और सबसे काम की बात यह है कि इसकी वजह से ग्रिड से कनेक्शन बहुत तेजी से हो जाता है, जिससे बिजली कंपनियों के लिए इसे लगाना और इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाता है। और हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लीट की रीढ़ की हड्डी यानी सुपरचार्जर नेटवर्क को कैसे भूल सकते हैं? वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। Q3 में 3,500 से ज्यादा नए स्टॉल्स जोड़े गए, जो पिछले साल के मुकाबले 18% की बढ़त है। और ये सिर्फ गिनती की बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की भी बात है। जो नए V4 सुपरचार्जर कैबिनेट्स हैं, उनमें V3 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पावर डेंसिटी है, और हर कैबिनेट से 2 गुने स्टॉल्स जुड़ सकते हैं। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है जबरदस्त तेज चार्जिंग, कारों के लिए 500 किलोवाट तक और सेमी ट्रकों के लिए 1200 किलोवाट तक। ठीक है, तो हमने गाड़ियों, एआई और एनर्जी को अलग अलग देखा। अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन, पूरी तरह से इंटीग्रेटेड विजन। इसका मतलब क्या है? ये विजन बहुत लंबी प्लानिंग पर बना है। देखिए, 2025 के आखिर तक टेक्सास में लिथियम रिफाइनरी शुरू होगी।
2026 की शुरुआत में नेवादा में एक खास तरह की LFP बैटरी लाइन्स शुरू हो जाएंगी और 2026 में ही ह्यूस्टन की मेगा फैक्ट्री में मेगा ब्लॉक का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि टेस्ला बैटरी बनाने से लेकर कार बनाने तक हर चीज पर अपना कंट्रोल चाहती है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, हर एक प्रोडक्ट, हर कार, हर बैटरी, हर चार्जर भविष्य के AI पावर्ड नेटवर्क का एक हिस्सा है, एक नोड है। ये सब एक दूसरे से बात करते हैं और एक साथ सीखते हैं। जैसा कि कंपनी खुद कहती है, हम अपने मास्टर प्लान पार्ट 4 में बताए गए सस्टेनेबल अबंडेंस यानी टिकाऊ प्रचुरता के भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब ये सब एक बहुत बड़ी लंबी योजना का हिस्सा है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब गाड़ियां, एनर्जी और AI ये सब मिलकर एक सिस्टम बन जाएंगे, तो एक टिकाऊ और ऑटोनॉमस भविष्य असल में दिखेगा कैसा?